मोदी जी के सामने 2021 में प्रकर्म दिवस के दिन जय श्री राम बोलने पर वो बिगड़ गए और बातचीत करने से मना कर दी। इतनी चिढ़ती थी। दुर्गा विसर्जन को जिन्होंने विरोध किया, आज उनकी जाति जो है पता चल गई और वो राम मंदिर में जाने के लिए लाए थे। सर देखिए, मैं बिल्कुल कोई नहीं टोकेगा, एक एक करके कमेंट हो जाए, फिर मैं दूंगा काउंटर। पांच आंसर दूंगा, 5 ही पॉइंट, एक पॉइंट सरकार साहब का। तो सरकार साहब इसको बंगाली में बोलते हैं चोरेर माए बड़ो गला। तुम भी तो जानो बंगाली है ना दादा। दूसरी बात, बंगाल में बोला जाता हरे कृष्ण हरे राम दीदी এখন ঘর दीदी नाम घरे मैं बिल्कुल मौका दूंगा, निश्चिंत रहिए, आप कंटिन्यू करें सर। फिरोज भाई के पोते और इटालियन नाना के नाती, जिनका कास्ट वो बार बार बताते कि कुछ किसी गोत्र के हैं, वो राम से विरोध करेंगे ही। उनकी माता जी ने एफिडेविट पे लिखा था कि राम माइथोलॉजी मिथ है, झूठ है, तो वो तो उनके माता जी की बात सुनेंगे जिन्होंने राम का विरोध आज तक किया है। उन्हीं के वकीलों ने तो विरोध किया था, उन्होंने तो बनाने नहीं दिया, उन्होंने तो राम सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी, तो इसके लिए वो तो विरोध करेंगे। तीसरी बात है, आज जो मुझे पता चली कि देश में तकलीफ हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो मैं बताता हूं जुलाई 2023 4 महीने पहले का डेटा आया है ईपीएफओ को। ईपीएफओ कब भरता आदमी नया सब्सक्रिप्शन कर लगता है जब उसको नौकरी मिलती है, नौकरी होती है उसके पास। 10,27,145 लोगों का नया पंजीकरण हुआ है केवल जुलाई 2023 में। मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके चैनल पे, 10,27,145, ना एक कम ना एक ज्यादा। उसमें से 2,74,967 यानी इंग्लिश पे 2,74,967 फीमेल महिलाएं थी। और टोटल नंबर कितना है? 10,27,145 नया रजिस्ट्रेशन है नौकरी का। मैं बात नहीं कर रहा हूं कि जो एमएसएमई में लगा है, रेल पटरी लगा है, किसी ने बिजनेस किया है, किसी ने कटकट ठेका लिया है, उनकी बात कर रहा हूं जो नए सब्सक्रिप्शन है ईपीएफओ के। सर ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन तभी दिया जाता है जब नौकरी मिलती है, कोई भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लेने से नहीं दिया जाता है। उसमें भी 18 से 21 साल के जो युवक है वो कितने हैं, यानी जो पहली बार नौकरी करने गए वो है 3,31,541, 3,31,541। आपको दूंगा मैं काउंटर, सर सबको मिलेगा। जहां ईपीएफओ में महीना दर महीना 10 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर हो रहे हैं, वहां अगर आप ये बात करें तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं आखिरी में एक लाइन बोलना चाहूंगा जो देश के सभी नौजवानों की तरफ से मैं ये टीएमसी कांग्रेस के लोगों को बोलना चाहता हूं। एक वाक्य याद रखिए, जो ना हुआ राम का वो नहीं हमारे काम का। राम का बनिए तभी तो हमारे काम के आप बनेंगे। ठीक है, मैं काउंटर आपसे लूं। सरकार साहब, मनोज काका से एक कमेंट ले लेता हूं, आपको पूरा समय दूंगा, बड़ी लेट हो गए, थोड़ा सा देर से आए हैं वो। मनोज काका साहब, बहुत स्वागत है पहले तो आपका। क्या आपको लग रहा है मनोज काका साहब कि एक मुद्दा है जी हृदय से आभार आपका की कोशिश की जा रही है? नहीं, मुद्दा मानवता का होना चाहिए और मुद्दा जो भी लोग राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में हैं उनके लिए अनेक तरह के मुद्दे होने चाहिए, लेकिन हमारा आपका सभी का ये दायित्व तो होना चाहिए कि जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है कि भाईचारा बने रहे, बंधुता बने रहे और देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली भावना के साथ हम किसी रचनात्मक विकास के मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ें, यह मुद्दा होना चाहिए। और विषय जो राम का है, तो राम का तो विमर्श इस तरह से रहा कि राम के बारे में कबीर ने कहा कि सब में रमय रमावय जोई ताकर नाम राम यस होई। जो सबका है, जो सबका है, जो पूरे यूनिवर्स का है, उसी का नाम राम है। तो राम में किसी तरह का कोई भेद नहीं है और राम का विमर्श मर्यादा का विमर्श है। आप तो विद्वान साथी हैं, जानते होंगे राम का विमर्श कभी भी नफरत का विमर्श नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के चोरों का विमर्श नहीं है कि राम के दरबार की ही जमीन का घोटाला हो गया, राम के यहाँ ही जिन लोगों को विस्थापित किया गया। कल एक वीडियो हम लोगों ने देखा, सर आ रहा हूं मैं। कई लोगों को उनका मुआवजा नहीं मिला जो इस देश में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसके तहत लोगों के जिन लोगों को विस्थापित किया गया, जिन लोगों ने अपना राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम का मंदिर भव्य बने उसके लिए अपनी जमीनें दी, उनको पैसा नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चोरों ने वहां के जमीनों में घोटाला किया, ये तो आपने भी देखा होगा। तो राम का विमर्श मैं फिर कह रहा हूं कि मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं मनोज सिंह काका साहब, आपने संविधान का जिक्र किया। देखिए सर, आपको तो पता ही है मैं फैक्ट पे बात करता हूं। मैं एक कमेंट ले रहा हूं, फिर आपके पास तुरंत आ रहा हूं। आपसे एक और सवाल करना है मुझे, क्योंकि आपने कहा संविधान से चलेगा, तो संविधान में भी राम और कृष्ण की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तो सर्वविदित है, ये तो ओपन है। तो जिस संविधान में तस्वीर लगी हुई है उनके प्राण प्रतिष्ठा में जाने से कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या मनोज काका?